नटराजन का मध्य प्रदेश की सीट से राज्यसभा के लिए चयन होना इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी किसी प्रकार का कोई अब जोखिम नहीं लेना चाहते। और कांग्रेस का एक कल्चर भी है कि वे अपने वीआईपी लोगों को ही टिकट देते हैं, अपने निकटतम लोगों को ही टिकट देते हैं। कई मामले जो हमने मंदसौर में देखे हैं, मीनाक्षी नटराजन अक्सर उनसे दूर रहा करती थी। वो कहती थी ना थाने पे फोन लगाऊंगी, ना किसी अधिकारी को फोन लगाऊंगी। तो इससे क्या कार्यकर्ताओं में अभी भी बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सबसे करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन, जो कि पूर्व मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही, उसे राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है मध्य प्रदेश से। कल रात को जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या मीनाक्षी नटराजन एक सही नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नाम को लेकर क्या कुछ मानते हैं। सर, क्या देखे से देखते हैं आप मीनाक्षी नटराजन? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और अपने सबसे विश्वसनीय और सबसे करीबी लोगों को ही वे दायित्व दे रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश की सीट से राज्यसभा के लिए चयन होना इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी किसी प्रकार का कोई अब जोखिम नहीं लेना चाहते। इसलिए वो बहुत भरोसेमंद। जोखिम से क्या है? जोखिम से मतलब ये है कि जिस तरह कांग्रेस ने पिछले चुनावों के समय जो अफरा तफरी हुई थी, काफी सारे लोग भाजपा में जाने को उद्यत हो गए थे। कमलनाथ जी भी भाजपा की दहलीज तक पहुंच चुके थे, वो तो अंदर नहीं जा पाए, इसलिए वापस उनको आना पड़ा। इसलिए मीनाक्षी नटराजन एक ऐसा चेहरा है जो राहुल गांधी का सबसे भरोसेमंद चेहरा है। तो भरोसे की वजह से राज्यसभा सांसद का जो उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन को बनाया है कांग्रेस। राणा जी, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के लायक ही है। वो लोकसभा में एक एक्सीडेंटल विनर जीत गई थी। वो एक विदुषी महिला है और राजनीतिक दृष्टिकोण से बाकी तो अपनी जगह है ही। ये कांग्रेस हलकों में कहा जाता है। तो और राहुल गांधी के और सोनिया गांधी जी के काफी निकट भी रही हैं और वही उन्होंने इनको राजनीति में प्रवेश कराया, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़वाया। और कांग्रेस का एक कल्चर भी है कि वे अपने वीआईपी लोगों को ही टिकट देते हैं, अपने निकटतम लोगों को ही टिकट देते हैं। ये भी एक उदाहरण है कि मीनाक्षी नटराजन को एक टिकट राज्यसभा से दिया गया है। तो वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, 2009 में पहली बार मीनाक्षी नटराजन यहाँ से सांसद बनी थी, लक्ष्मीनारायण पांडे को हराया था और तब एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव हारी थी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 2009 का चुनाव हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि 2009 में मतलब कांग्रेस नहीं जीती थी, यहाँ बीजेपी हारी थी, क्योंकि लक्ष्मीनारायण पांडे के खिलाफ बहुत आक्रोश था। तो उसको लेके जो कुछ बीजेपी के लोगों ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया था और जो महज 30,000 वोटों से जीत पाई थी वो, जबकि यहाँ अंतर हमेशा हमारे यहाँ चुनाव में 1.5 लाख से लगे 5 लाख तक का रहता है। और उसके बाद दूसरे दोनों चुनाव वो नहीं जीत पाई। जैसा कि ब्रजेश जी ने और राणा जी ने कहा है कि वो विश्वास पात्र है गांधी परिवार की, तो क्या लगता है कि गांधी परिवार अभी कहीं ना कहीं उन नेताओं को ज्यादा सिरमौर रखना चाहता है जो विश्वास पात्र है, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजनीति में उठापटक होती रहती है? देखिए, बंद कमरे में विश्वास पात्र चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगर मैदानी बात करेंगे तो वहां पे हमको एक ऐसा चेहरा चाहिए इमर्जिंग हो, जो लोगों को आकर्षित करता हो, लोगों के दुख दर्द में साथ जाता हो, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हो। भले कार्यकर्ता गलत हो या सही हो, ये फैसला बाद में होगा। सबसे पहला तो ये है कि आप उसके साथ खड़े हो या नहीं। और ऐसे कई मामले जो हमने मंदसौर में देखे हैं, मीनाक्षी नटराजन अक्सर उनसे दूर रहा करती थी। वो कहती थी ना थाने पे फोन लगाऊंगी, ना किसी अधिकारी को फोन लगाऊंगी। तो इससे क्या कार्यकर्ताओं में अभी भी बहुत आक्रोश है। और जैसे ही कल उम्मीदवारी घोषित होने के बाद जो हमारी कई सारे नेताओं से भी बातचीत हुई है, तो अधिकांश लोगों का कहना था कि इस फैसले में पुनर्विचार करना चाहिए कांग्रेस को। तो ये एक बड़ी बात आलोक जी ने बताई है कि यहाँ के नेताओं का ये मानना है, खासकर मैं मानता हूँ कि कांग्रेस नेता ही है, कांग्रेस ही कहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के जो अगर बात करें, नेता ये कह रहे, कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं? मतलब अगर अपन एक लाइन में बात कहें तो मीनाक्षी जी ने आलाकमान का विश्वास जीत लिया, लेकिन वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं जीत पाई। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मीनाक्षी नटराजन, जैसा कि राणा जी ने भी कहा था ब्रजेश जी की, वे राज्यसभा की नेताओं से। मैं राणा जी और आलोक जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। निसंदेह मीनाक्षी जी एक बहुत अच्छी नेता हैं, एक अच्छी लेखिका हैं, बहुत प्रतिभाशाली महिला हैं वो। ये उनके व्यक्तिगत गुण हैं। सन 2009 में जब पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र में उनकी आमद हुई थी और डॉक्टर पांडे के खिलाफ कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, तब कांग्रेसी हलकों सहित कांग्रेस के प्रति
सकारात्मक विचार रखने वाले, या कहना चाहिए कांग्रेसी मानसिकता के लोग, उन सब ने ऐसा समझा था कि शायद अब अपने इस क्षेत्र में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जस्ट लाइक हाई कमान, क्योंकि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट है और वे स्वयं उम्मीदवार बनकर आ रही हैं, तो अब यहाँ गुटबाजी का क्या सवाल। पूरी की पूरी कांग्रेस को एक होकर के मीनाक्षी के लिए काम करना चाहिए। आलोक जी ने जैसा बताया कि उस समय के चुनाव के हालात इस तरह के थे कि डॉक्टर पांडे वापस से न जीते हैं, ये इस बात का वो चुनाव था। और इस बात में मैं भी इस बात को समर्थन दूंगा कि डॉक्टर पांडे को हराने में सारी ताकतें लग गई थी और मीनाक्षी जी चुनाव जीत गई थी। लेकिन संगठन सृजन का अभियान है ये इस समय, तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं में जो पकड़ होनी चाहिए, जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे काम इन बड़े बड़े नेताओं को करने चाहिए होते हैं, तब कार्यकर्ताओं का विश्वास में जीत पाते हैं। मुझे याद आता है नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में एक बार हमने उनसे चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि नगर पालिका मेरा विषय नहीं है। तो इस वजह से नगर पालिका चुनाव में लगातार इस मंदसौर नगर से कांग्रेस हारती आई है, और मीनाक्षी जी के आने के बाद, उनके सांसद बनने के बाद ऐसा लगा था कि शायद अब नगर में कुछ पकड़ मजबूत होगी, लेकिन उनके रुचि न लेने से नगर पालिका आज तक हम नहीं जीत पा रहे हैं, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो। और कांग्रेस के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, और जनरली जो गुटबाजी खत्म होनी चाहिए थी अपने यहाँ, वो खत्म नहीं हो पाई। पहले गुटबाजी थी, लेकिन गुटबाजी के जो प्रतीक चेहरे थे वो चमकदार तो थे। कांग्रेस तो जिंदा थी, भले ही गुटों में बटी थी, लेकिन आज गुटबाजी भी है, लेकिन कांग्रेस निष्प्राण जैसी स्थिति में है, गुटी चेहरे चमकदार नहीं है। राणा जी, गुटी चेहरे चमकदार नहीं है, गुट बचे हैं कांग्रेस में, कहाँ राजनीतिक रूप से आधार बचा है। देखिए कांग्रेस में गुट की बात करें तो जो गुट की बात करते थे, जैसे सुभाष सोचा गुट माना जाता, सुभाष सोचा उत्तरार्ध में चले गए। नरेंद्र नाटा की बात करते थे तो नरेंद्र नाटा जी उत्तरार्ध में चले गए। और वाजपेयी जो नेतृत्व उभर कर आना चाहिए था, जिस प्रकार से बीजेपी में संगठन में नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास करते हैं, खड़ा होता भी है, नए नए चेहरों को लाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसा तो यहाँ कांग्रेस में नया नेतृत्व नहीं आ पाया। नया नेतृत्व नहीं आया मीनाक्षी जी की वजह से। मीनाक्षी जी जब से भाई हैं, उन्होंने अपना एक नया गुट मंदसौर जिले में स्थापित किया, और ये जो नया गुट है इसी को वो आगे बढ़ाती चलेगी। आप अभी वर्तमान में भी मंदसौर जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो मीनाक्षी गुट के हैं, वो उनके किचन कैबिनेट, जैसे राहुल गांधी जी किचन कैबिनेट की मीनाक्षी जी मेंबर हैं, इसी प्रकार से अगर मीनाक्षी जी किचन कैबिनेट की बात करें तो महेंद्र गुजर उनके किचन कैबिनेट के मेंबर हैं। तो कैसे आगे बढ़े, आप अंदाजा लगा लो कि अगर, और मैं आलोक जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि मीनाक्षी जी अगर लोकप्रिय चेहरा होती और मीनाक्षी जी कांग्रेस में अगर पॉपुलर होती, तो एक बात बताओ, बहुत बड़ी बात होती है राज्यसभा कैंडिडेट होना। यहाँ धूम धड़ाके होते, आतिशबाजी होती, पोटपटाखे होते, पूरे कार्यकर्ताओं का सैलाब ऊपर पड़ता, भाई हमारे नेता ऊपर क्या ही है। पर यहाँ तो ऐसा हुआ जैसे कि किसी पार्षद को टिकट दे दिया, पार्षद के टिकट देते वहां भी वो होता, वो तो ये स्थिति भी नहीं। मिला के कहना है कि मंदसौर कांग्रेस में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, आया ही नहीं। तो चूंकि राज्यसभा में विधायक जो होते हैं वो अपना मत देते हैं। आलोक जी, जो आंकड़ा है, जो विधायक जो संख्या है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस कितनी सेफ है? देखिए, अभी जो अगर बीजेपी के 2 उम्मीदवार है और कांग्रेस का है कि तो तीनों निर्विरोध होना सही, तीनों निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। अगर बीच में किसी चौथे की एंट्री होती है तो फिर तीसरी सीट के लिए मतदान होगा, और मतदान में फिर कांग्रेस के विधायकों को रोकने के लिए क्या कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो दारोमदार रहता है उम्मीदवार के ऊपर रहता है कि विधायकों को कैसे रोकना। तो अब ये मीनाक्षी की परीक्षा की घड़ी रहेगी कि वो कैसे रोक पाते। इसमें देखा जाए तो राज्यसभा के लिए दिग्विजय सिंह पहले ही मना कर चुके थे, और कहीं ना कहीं कमलनाथ रेस में थे, जीतू पटवारी भी रेस में थे। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री ने तज भी कहा था कि अपनी विधानसभा और लोकसभा नहीं जितवा पाए। देखिए, जीतू पटवारी जो है आज प्रदेश कांग्रेस का चेहरा है, पूरे प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं, अपनी कोशिशों से ऊर्जा भी भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे युवा है, उनके पीछे युवाओं का सैलाब दौड़ता है। कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता है, उनकी वजह से सरकार आई थी। दिग्विजय सिंह तो चूंकि चाणक्य ही कहे जाते हैं, तो दिग्विजय सिंह का तो अहम रोल इस चुनाव में भी रहने वाला है। लेकिन अगर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भी राय थी कि अगर जीतू पटवारी जी को बनाया जाता तो कुछ तस्वीर अलग होती। तो ये आपने सुना, मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अपनी बातें कही है मीनाक्षी नटराजन के पिछले करीब 10-12 साल के इस इलाके के कार्यकाल को देखकर। लेकिन मीनाक्षी नटराजन की अगर बात करें और पिछले 3 लोकसभा चुनाव देखें, जिसमें 2009 में वो चुनाव जीती थी लगभग 30,000 वोटों से, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 का जो चुनाव था वो लगभग 3 लाख वोट, और उसके बाद लगभग 4.25 लाख वोटों से प्रचंड मोदी लहर के चुनाव के दौर में हारी थी।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन यहाँ से प्रत्याशी नहीं थी और दिलीप सिंह गुर्जर लगभग 5 लाख वोटों से हारे थे। तो ये चुनावी समीकरण के वो आंकड़े हैं जिससे मीनाक्षी नटराजन की जो बिसात राजनीति की वो यहाँ समझ में आती है कि वो जीती 3,30,000 वोटों से थी, लेकिन हारी 3 लाख ज्यादा वोटों से थी। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मीनाक्षी नटराजन, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया, कि नया नेतृत्व इस क्षेत्र में उभर कर नहीं आ पाया है और कुछ का कहना है कि शायद जीतू पटवारी लोकसभा जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन के लोकसभा के बाद ये राज्यसभा सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कितना राजनीतिक परिवर्तन आता है, कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है और राहुल गांधी का भरोसा कितना काम आ पाता है। अजय बाड़ोलिया, मंदसौर, MP तक।